यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है आज। पूरा रात का समय है और ठंड बहुत ज्यादा है। आज सुबह से ही सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं और 3 दिन से बहुत ठंड पड़ रहा है यहाँ पर। तो आज के इस सेशन में मैं फिर से आपको थोड़ा सा शून्य का अभ्यास कराना चाहता हूँ। और शून्य के लिए डॉक्टर सवेरा द्वारा एक बुक भी बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आने वाली है। तो सबसे पहले जहां पर भी आप सब लोग हैं वहां अपने अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करिएगा। जहां पर भी आप हैं हल्का सा आप, चूंकि मैं भी आज चेयर पे ही हूँ, तो आप चेयर के अनुसार अपने आप को, या जहां पर भी आप हैं वहां पर हल्का सा अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा आप हाथों को इस तरीके से करके अपने शरीर को वहीं से बैठे बैठे स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने हाथों को दोनों तरफ ले जा सकते हैं। अपने शरीर को दाएं बाएं, और अपनी कुर्सी पे है तो अपने गर्दन को जितनी इजीली पीछे की तरफ जा सके स्थिर होके कर सकते हैं। अपने बाएं दाएं बाएं दाएं, तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो आप कुर्सी पर बैठ के जहां पर भी आपको लगे वहां कर सकते हैं। बाकी काफी हमने शून्य से संबंधित एक्सरसाइज जो है वो काफी हमने सीख भी ली हैं और करते भी हैं। तो जो लोग लगातार इस शून्य की प्रैक्टिस में हैं वो लोग एक अलग तरीके की सजगता जो हमें कंसंट्रेशन देता है, अपने आप को समझने में मदद करता है, वो सब चीजें धीरे धीरे महसूस कर रहे होंगे। यहाँ शून्य ध्यान पद्धति एक बहुत ही पुरानी ध्यान पद्धति है। महात्मा बुद्ध से इसको लिया गया है और डॉक्टर लिम द्वारा इसको पिछले 2 साल से बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। लोग बाग, चूंकि ये विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही सीखने में बहुत ज्यादा बंधन नहीं है, बहुत ज्यादा इसको किसी जाति संप्रदाय धर्म आदि से ये परे है। तो इसको अडॉप्ट करने में, इसको लेने में, इसको ग्रहण करने में बहुत आसानी है और बहुत अधिक लोग इसको बिल्कुल इसी तरीके से अपने जीवन शैली में ले रहे हैं। तो आज फिर एक छोटा सा प्रयास करते हैं इसकी एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी ब्रेन को लेके है। पूरा एक ब्रेन की शुद्धतम एक्सरसाइज है, शुद्धतम एक अभ्यास है जो हम लगातार कई हफ्तों से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने इसको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उतार लिया होगा और इसका जो लाभ है, लाभ इन द सेंस कि यहाँ कुछ हम लेने के लिए या किसी प्राप्ति के लिए इस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं, इस ध्यान पद्धति को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन को समझने में, मन को ध्यान से समझने में इस शून्य ध्यान पद्धति का लाभ अवश्य ले रहे होंगे। तो आज इसी के साथ मैं इस शून्य ध्यान पद्धति को शुरू कराना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने आप को व्यवस्थित कर लिया,
थोड़ा सा माहौल को अपने आप को सेट कर लें। और इसके बाद आप जो अभी नए लोग हैं, जो पहली बार, हो सकता है कि पहली बार इस पद्धति को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ मैं बता दूं कि 3 चरण में, 3 स्टेप में ये पद्धति है। सबसे पहले शारीरिक रूप से, फिर मन और शरीर, और उसके बाद पूरा का पूरा मन को लेके, ब्रेन को लेके ये अभ्यास है। तो पहले हम थोड़ा सा अपने शरीर को व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद फिर मन और शरीर को समझने के लिए बड़ा ही सिंपल और बड़ी ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, अभ्यास है, कि अपने हाथों को हल्के तरीके से हमने गोल कर लिया, और हमने अपने हाथों पर एक हल्की बॉल, यदि जैसे एक हल्की बॉल होती है, उसको हमने अपने हाथों पर रखने की कोशिश की। कल्पना करेंगे, थोड़ी सी इमेजिनेशन करेंगे, और उसके बाद अपनी सांस, जो हमारी सांस आ रही है और जा रही है, उसके साथ हम अपने शरीर का तालमेल करेंगे। कहने का मतलब कि जब हमारी सांस हम लेंगे, तो हम अपने हाथों को थोड़ा सा पुल करेंगे, ऊपर करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो वो बॉल हम हल्के से अपने नीचे रख रहे हैं। तो जब सांस लेंगे तो उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो उस बॉल को जो हमने हाथों पर रखी हुई महसूस कर रखी है, उसको नीचे रखेंगे। पूरे मनोयोग से ये शरीर और मन को समझने के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रक्रिया है। तो शुरू करते हैं। इसको कम से कम हमें 30 बार करना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास के लिए हम कम से कम 15 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस हमने लिया, और जैसे जैसे हम सांस लेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे बहुत ही तन्मयता के साथ, और वैसे ही अपने उसको नीचे रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 15। तो इस तरीके से ये हमने 15 बार किया। और जब हम इसको करते हैं, तो हमें हमारा शरीर और हमारे सांस के माध्यम से हमारे मन को समझने की, उसमें तारतम्य बैठाने की एक प्रक्रिया होती है। और यहीं से हम अपनी और यहीं से हम अपने जो आगे का चरण है, जो पूरा का पूरा ब्रेन के लिए है, अपने मन को समझने के लिए, विचारों को समझने के लिए है, तो यहाँ हम
आराम से बैठते हैं, कमर अपनी सीधी रखते हैं, आंखें हल्की बंद, हल्की खुली भी रख सकते हैं। 1 फुट के आगे सामने की तरफ देख सकते हैं और शुरुआती दौर में आंखें बंद भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने सांसों को देखेंगे, विपස්සना करेंगे, आनापान यानी कि आती और जाती सांस को देखेंगे और विपස්සना उसको हम महसूस करेंगे और उसको देखेंगे। साथ ही जो विचार हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे मन में चल रहे हैं, क्योंकि विचारों की संख्या लगातार बनती रहती है, तो जो विचार आ रहे हैं तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। उन विचारों में हमें फंसना नहीं है। जरा-सा भी सिर्फ हमें दृष्टा भाव से, सिर्फ एक सीइंग, एक देखने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो विचार कर रहा है वो एक अलग चीज़ है और जो विचार को उसको देख रहा है वो अलग है। यानी कि जैसे हम अपने मिरर में अपनी तस्वीर देखते हैं, तो तस्वीर मेरी ही होती है, लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से देखूँ कि कोई मुझे मेरी तस्वीर को देख रहा है ना? तो वही भाव वहाँ पर रखना है। तो यदि हमारे विचार भी आ रहे हैं, तो हम उसमें विचारों में अ, एंगेज नहीं होना है, सिर्फ उसको देखना है और देखने के लिए हम अपनी काउंटिंग करते हैं, साँसों को लगातार गिनते रहते हैं, तो हमारा विचार देखते-देखते, देखते-देखते वो उसकी गति कम हो जाती है और वो डिसॉल्व होने लगता है। तो इसी तरीके से हम अपने साँस को देखेंगे, साँस हमने ली, साँस हमने छोड़ी तो इसको गिनेंगे 1, बहुत ही आराम से जो साँस हमारी चल रही है, साँस में ज़रा-सा भी हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी नॉर्मल साँस आप देख सकें और जितनी नॉर्मल साँस को, बिल्कुल साधारण साँस को आप गिन सकें, वो ही अपना एक बिल्कुल सटीक चीज़ होती है इस शून्य ध्यान पद्धति में। तो ज़रा-सा भी प्रयास हमें साँस लेने का या साँस छोड़ने का, बस शुरुआती दौर में उसे गिनने पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। साँस आई, साँस गई, उसको गिना हमने 1 और अब करेंगे रिवर्स काउंटिंग, यानी कि 9 टू 0, 29 टू 0 और 100 टू 0। तो शुरू में हम 9 टू 0 करेंगे। कुछ गिनतियाँ मैं करूँगा आपके साथ में, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये 9 टू 0 हम 3 बार करेंगे। 9 टू 0, 9 टू 0, 9 टू 0। अगर विचारों में कहीं ज़्यादा करते हैं तो सिर्फ विचारों को देखना है और अपने साँस को गिनना है। धीरे-धीरे आप इसमें पारंगत होते चले जाएँगे, उसके बाद हम 29 टू 0 की प्रैक्टिस करें और उसके बाद 100 टू 0 की करें। फिलहाल 9 टू 0 करते हैं और इसको हम 3 सेट में करेंगे। तो शुरू करते हैं, कुछ गिनतियाँ मैं बोलूँगा, उसके साथ तालमेल रखिएगा, बाकी आप अपने तरीके से करिएगा। शुरू करते हैं। 9, 8, 7, 9, 8,
धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़िए आपस में और अपने गाल, आंखें, माथा, सिर का पिछला हिस्सा और अपने गर्दन के पिछले हिस्सों को हल्का सा दबाते हुए छोड़िए। फिर ये प्रक्रिया हम 3 बार कर सकते हैं और यहाँ हमारा ये रिफ्रेश होने के लिए, ताजगी होने के लिए इसको हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ आपने देखा अब तक के इतने सेशन में बहुत सारे लोग हमारे इसको रेगुलर कर रहे होंगे और इसको, जैसे मैं कहता हूं कि ये प्रक्रिया समझने की और सीखने की, सिखाने की तो है ही, साथ ही ये सबसे प्रक्रिया ये करने के लिए है। जब हम इसका अभ्यास निश्चित तौर पर नियमित रूप से करते हैं तो हम अपने आप में एक बहुत ही सजगता, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल और धीरे धीरे हम समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। तो यही इस शून्य ध्यान पद्धति का एक व्यवस्थित एक प्रोग्राम है, जहां आप अपने आप को अपने आप को समझने के लिए पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। और ये ध्यान पद्धति इतनी सरल है और इतना कि हम इसको कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बशर्त आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तब इसको ना करें, और जब आप सोने जा रहे हो रात को या किसी भी टाइम, तो सोते वक्त आप रिवर्स काउंटिंग ना करें। बाकी आप अपनी सांसों को और अपने विचारों को देख सकते हैं। तो यही इस ध्यान पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू तारा जी, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस प्रैक्टिस के लिए। तारा जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, बाय बाय। गुड